गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे बिल्कुल इजी और फन वे में। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो एक पावरफुल टूल बनता है जो हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, परफॉर्मिंग टास्क में। किसी भी तरह का टास्क हो सकता है, ओपनिंग, रीराइटिंग, सेविंग एनीथिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। सो ये एक फ्लो चार्ट है। आप अपनी कॉपी पे इसी तरह एक छोटा-सा फ्लो चार्ट बना के दिखाइए, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपकी कॉपी का प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा लगेगा। देन सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? कंप्यूटर जो है हमारा वो मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में परफॉर्म कर सकता है। जैसे मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। ये ज़रूरी क्यों है? स्पीड हमारे कंप्यूटर के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये टाइम को बचाता है हमारे लिए। हम बड़े-बड़े टास्क जल्दी कर सकते हैं, जैसे डाटा एनालिसिस और रनिंग सॉफ्टवेयर। सेकंड है एक्यूरेसी। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। एरर्स यूजुअली अकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स। कंप्यूटर के थ्रू कोई भी मिस्टेक्स नहीं होता है। अगर कोई इनपुट गलत ह्यूमन के थ्रू है तो ही वहाँ पे एरर अकर होगा। मशीन खुद से कोई एरर नहीं जनरेट करती। एग्जाम्पल, अगर हमने प्रोग्राम करेक्टली लिखा है तो जो भी रिजल्ट है वो सही होगा और सही समय में होगा और हर बार सही रिजल्ट ही आएगा। ऑटोमेशन। वंस प्रोग्राम अ कंप्यूटर कैन वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग यूजर इंटरवेंशन। एक बार उसको प्रोग्राम कर देने के बाद उसे ह्यूमन की नीड नहीं होती है, वो खुद से वर्क कर सकता है। जैसे रनिंग अ पेरोल सिस्टम एवरी मंथ विदाउट मैनुअल कैलकुलेशन। स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ स्मॉल स्पेस। स्मॉल स्पेस यानी छोटी सी जगह पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके हार्ड ड्राइव पे और डिस्क ड्राइव पे। एग्जाम्पल, यू कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ बुक्स, वीडियोज और images on small pen drive. Versatility. A computer can perform different tasks of Versatility. A computer can perform different types of tasks, from typing a document to designing a rocket. Example, a single PC can be used for education, gaming, coding और watching movies. इसका मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत सारी तरह की चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। ये हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है हम क्या काम कर रहे हैं कंप्यूटर में। डिलीजेंस। Diligence. Unlike humans, computers do not get tired or bored. They can work continuously for hours without losing efficiency. जैसे running factories machines 24/7 without any breaks. हमारा कंप्यूटर जब तक हम उससे काम कराना चाहते हैं हम उससे काम करा सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी की लैगिंग नहीं होगी, ना ही वो टायर्ड होगा ना ही वो बोर होगा। मल्टीटास्किंग। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वंस। हमारा कंप्यूटर ढेर सारे टास्क कर सकता है। मल्टीटास्किंग, हम एक ही चीज़ को दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, लिसनिंग म्यूजिक व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड डाउनलोडिंग अ फाइल। कम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट, जैसे कि सेंडिंग ईमेल्स, चैटिंग ऑन सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। नो फीलिंग्स। इंपॉर्टेंट रूल। अनलाइक ह्यूमंस, computers do not have any emotions, feelings, personal preferences. They only perform tasks as per the instructions given by the users. Example, अगर आप कंप्यूटर से परेशान हो जाते हैं तो कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिंपली आपकी प्रोग्रामिंग की जो चीज़ें हैं उसे फॉलो करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर को ये चीज़ें रिलायबल बनाती हैं किसके लिए? लॉजिकल टास्क के लिए। बट उनकी जो एबिलिटी है ह्यूमंस की इमोशंस को समझने की वो ज़्यादा नहीं है। No IQ. Computers do not have real intelligence. They execute tasks based on pre-programmed algorithms. They don't think like humans. Example, a computer can play chess very well because it follows specific rules and calculations, but it doesn't understand the game in a human sense. Why is it important? Computers cannot make independent decisions or judgments based on experience or intuitions like humans do. They are limited what they are programmed to do. कंप्यूटर के पास ना कोई ब्रेन होता है, ना ही उनके पास कोई इंटेलिजेंस होता है। ये सब प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम्स के थ्रू ही वर्क करता है। जितने भी टास्क एग्जीक्यूट होते हैं ये एल्गोरिथम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये पहले से लिखा जाता है।
एग्ज़ाम्पल आपने समझ ही लिया कि जैसे हम चेस खेलते हैं तो हम कंप्यूटर के साथ चेस खेल सकते हैं, बट ह्यूमन सेंस पे कंप्यूटर वैसे गेम नहीं खेलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।